कि मैं इस बेटे को कैसे खो सकती हूँ, इसीलिए वो दिल पे पत्थर रख के कबूल कर लेती है। यहाँ अदील से बर्दाश्त नहीं होता, वो पहुँच जाता है मुस्तफ़ा के घर और उसे कहता है तुम्हारी माँ निकम्मे निखत्तू को याद कर रही हैं। ये बात सुन के उसे गुस्सा आता है मुस्तफ़ा का। उसे कहते हैं सुनकर जली कटी सुनाते हैं। उसे कहता है कि मैं बीवी के कंधों पे बंदूक रख के नहीं चलाता, मैं आप जिस तरह सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं बीवी के सर पे बंदूक रख के, इस तरह से मेरा पेशा नहीं है, अब बहुत बेइज्जती हो चुकी है, आप यहाँ से निकल जाइए। ये बात अदील को बहुत बुरा लगता है और आप देखेंगे शर्जीना रोकती रह जाती है। यहाँ मोहल्ले वाले भी शर्जीना के पीछे बातें करते रहते हैं कि बीवी की कमाई खा रहा है, खुद कुछ नहीं कर रहा, जबकि मुस्तफ़ा भी काम कर रहा होता है मगर ऑनलाइन। बस आप देखेंगे शर्जीना की माँ शर्जीना को कुछ पैसे देती है कि तुम ये रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। इस पर शर्जीना कहती है मैं ये मुस्तफ़ा का मान नहीं तोड़ सकती, उसको बहुत भरोसा है मुझ पर, अब मैं पैसे लेके उसका ये मान नहीं तोड़ सकती, इसीलिए ये पैसे आप अपने पास रख लें। बस क्या शर्जीना और मुस्तफ़ा की बन पाएगी आपस में? अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से शर्जीना और मुस्तफ़ा बहुत ही सेक्रीफाइस तरीके से रह रहे होते हैं, बहुत ही छोटे से जगह पे रह रहे होते हैं, गंदा सा अपार्टमेंट होता है उसमें रह रहे होते हैं, घर को सेट करने की भी कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन उसके बाप को इस बात का ज़रूर अफसोस होता है, घर से निकल जाने का अफसोस होता है मुस्तफ़ा के, और मुस्तफ़ा को भी इस बात का बहुत दुख होता है कि उसके माँ बाप ने उसकी ना सुनी और जो बाप की सुनी, जो पैसे वाले लोग हैं उनकी सुनी, जो बेटा गरीब था उसकी नहीं सुनी और उस पर भरोसा नहीं किया कि वह चोर नहीं है, सब कुछ कर सकता है लेकिन चोरी नहीं कर सकता। इस बात पे उसको व्यूअर्स रुबाब चली गई है टूर पे। अब उसको वापस आने के बाद अंदाज़ा होगा कि अदील अब उसका नहीं रहा, अदील पूरे तरीके से उसकी दोस्त का हो चुका है। आप देखेंगे किस तरीके से वो भी टूट फूट जाएगी जब उसको इस बात का पता लगेगा, क्योंकि वो दूसरे के लिए चालें चल रही थी, उसकी चालें खुद ही पे उल्टी पड़ जाएंगी। किस तरीके से पहुंच जाते हैं शर्जीना के माँ बाप उसके घर में, जैसे ही पहुंचते हैं वो जगह देख के, हालात देख के उसके बाप को बहुत गुस्सा आता है। वो उनको साथ चलने का कहता है, जिस पर मुस्तफ़ा साफ मना कर देता है कि आप अपनी बेटी को ले जाएं, मैं जब कुछ काबिल हो जाऊंगा तो मैं आपकी बेटी को वापस ले आऊँगा। फिर वो शर्जीना भी अपने माँ को साफ मना करके वहाँ से भेज देती है। उन्हें कहती है कि मैं रहूँगी तो मुस्तफ़ा के साथ ही रहूँगी और उसी का साथ दूँगी, ना कि उसे अकेला छोड़ के कहीं जाऊँगी। तो उसके माँ बाप घर चले जाते हैं। बाप बहुत गुस्से में होता है। बाप कहता है कि मेरी बेटी को पता नहीं किस हाल में रखा हुआ है मुस्तफ़ा ने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था सब कुछ। भी वो शर्जीना को बार बार मुस्तफ़ा कह रहा होता है कि तुम अपने घर चली जाओ, अपने घर चली जाओ। शर्जीना अपना घर बसा लेती है, अपने माँ बाप को साफ इनकार कर देती है कि मैं मुस्तफ़ा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी, जो कुछ भी है वो मुस्तफ़ा ही है, अब चाहे वो मुझे कहीं भी किसी तरह भी किसी हाल में भी रखे मैं रहूँगी। मुस्तफ़ा से भी लड़ती है कि तुम मुझे बार बार अपने पास से अलग करने की बात क्यों करते हो, तुम क्यों कहते हो कि अपने माँ बाप के घर चले जाओ जबकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। यहाँ मुस्तफ़ा और शर्जीना बहुत खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन उसकी बहन जो होती है मुस्तफ़ा की, वो तड़प रही होती है, वो मिलने पहुँच जाती है। जब मुस्तफ़ा उसे खरी खरी सुना के वहाँ से भेज देता है, वो अपने बाप के पास जाती है और उनसे पूछती है कि क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि मुस्तफ़ा कसूरवार है। इस पर उसका बाप खामोश हो जाता है, कुछ नहीं कहता। व्यूअर्स उसके बाप को भी इस बात का अंदाज़ा है कि शर्जीना और मुस्तफ़ा बेकसूर हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। व्यूअर्स क्या उनको सच्चाई उनको मिलेगी, क्या उनको इंसाफ मिलेगा, क्या रुबाब अपने ही हाथों मारी जाएगी? आप लोगों ने देखा शर्जीना और मुस्तफ़ा ने बहुत सख्तियाँ बर्दाश्त की होती हैं और अपना घर बना लिया होता है। यहाँ आप देखेंगे फ्लैट किराए पे ले लिया होता है और सब कुछ सेटिंग वेटिंग हर चीज़ कर रहे होते हैं। कितने में शर्जीना का बाप आ जाता है और जैसे ही उनको इस हालात में देखता है तो वो उनको साथ लेके जाने की बात करता है, जिससे मुस्तफ़ा खुद डिपेंडेंट होता है, खुददार इंसान होता है, इसलिए वो जाने से बिल्कुल मना कर देता है। वो ये कहता है कि मैं किसी सूरत यहाँ से नहीं जाऊँगा, आपने लेके जाना है तो अपनी बेटी को यहाँ से ले जाएँ और जब मैं इस काबिल हो जाऊँगा तो मैं उसको वापस लेके आ जाऊँगा। इस पर शर्जीना मुस्तफ़ा का साथ देती है और उसको मना कर देती है कि मैं कहीं भी नहीं जाऊँगी और मैं अपने शौहर के साथ ही रहूँगी, क्योंकि मैं तकलीफ़ में छोड़ कर उसको नहीं जा सकती। यहाँ उसके माँ बाप जैसे ही वापस जाते हैं, बाप गुस्से में होता है कि मेरी बेटी को मुस्तफ़ा ने किस हाल में रखा हुआ है। इस बात से उनको बहुत गुस्सा आता है। व्यूअर्स आप देखेंगे किस तरीके से मुस्तफ़ा की बहन मुस्तफ़ा के घर पहुंच जाती है शर्जीना की मदद से और वहां पहुंच के वहां बात करती है। अंदर कुर्सी नहीं देता मुस्तफ़ा और उसे कहता है कि मेरा तुम सबसे ताल्लुक़ बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, मैं तुम सबको नहीं जानता और ख़बरदार मेरे घर आने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है। वहीं से उल्टे पाँव वापस भिजवाता है। वहाँ उसकी बहन अपने बाप से कहती है कि बाबा क्या आपको भी लगता है कि मुस्तफ़ा ऐसा कर सकता है? जो उसका बाप मजबूर होता है, उसको पता होता है कि मुस्तफ़ा ये हरकत नहीं कर सकता, लेकिन वो मजबूरी में कुछ नहीं कहता, खामोश रहता है, क्योंकि उसको पता होता है कि रुबाब ने क्या कुछ नहीं किया उनके लिए, इसलिए वो खामोशी इख्तियार कर लेता है। व्यूअर्स रुबाब को नहीं पता कि रुबाब के इस बिहेवियर की वजह से उसका घर तबाह हो जाएगा, जो चाह रही है वो सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। यहाँ उसका शौहर अदील भी उसके हाथों से निकल जाएगा, क्योंकि उसकी बहन उसकी दोस्त में इंटरेस्ट लेने लग गया है। क्या अदील
रुबाब के साथ बेवफाई कर जाएगा या नहीं। शर्जीना अपनी माँ बाप के पास आती है और उनको सारी सूरत हाल से वाज़ेह करती है, उनको बताती है कि उनके साथ क्या बीती है, जिससे उसके घर वाले काफ़ी अपसेट हो जाएंगे और वो ये कहेंगे कि ये हमारी पेशेंट गोई थी कि ऐसा ही होगा तुम्हारे साथ। व्यूअर्स, ड्रामा मज़ीद इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा आगे जाकर जब रुबाब का अंजाम दिखाया जाएगा, क्योंकि रुबाब ने जो कुछ भी किया होता है उसका अंजाम उसको इसी वक्त मिलेगा, क्योंकि उसका शौहर ही उससे बेवफाई करेगा जिससे वो मोहब्बत के दावे करती है, क्योंकि उसी की दोस्त के साथ वो सेट हो चुका है। और आप देखिएगा कि रुबाब ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती और ना बच्चे से शेयर करती है। अब वो उसका क्या अंजाम करेगी ये तो आने वाले एपिसोड्स में देख पाएंगे। इन दोनों का अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है। और जो माँ बाप बच्चों में फ़र्क करते हैं, इसमें भी दिखाया गया है कि बच्चों में फ़र्क नहीं करना चाहिए। आखिरकार आपको उसी बच्चे के पास आना पड़ता है जिसके पास कुछ भी नहीं था, जिसको आप नकारा समझते थे, उसी के पास आके उसी का सहारा आप मांगेंगे। अब देखना ये है कि कब तक होगा। किस तरीके से शर्जीना और मुस्तफ़ा ने अपनी छोटी सी दुनिया बना ली होती है। इतने गंदे अपार्टमेंट में शर्जीना किचन बहुत खूबसूरती के साथ मैनेज कर लेती है। यहाँ अपने माँ और बाप से मिलने के लिए जाती है और अपनी माँ को सारी हकीकत बताती है कि उसके साथ हुआ क्या था, जिस पर उसकी माँ कहती है कि मुझे ऐसा लगता है रुबाब आई ही इसी मकसद से थी कि तुम्हें और मुस्तफ़ा को उस घर से चलता गया और उसने वही किया। व्यूअर्स, जाहिर सी बात है, सब कुछ देखने में तो ऐसा ही लग रहा है। किस तरीके से रुबाब ने बहुत ही चालाकी के साथ सब कुछ पत्ता साफ कर दिया है। यहाँ उसके बाप और माँ आते हैं शर्जीना के घर उससे बात करने के लिए, देखने के लिए कि मेरी बेटी किस हाल में रह रही है। जब वो हालात देखते हैं तो उनको बहुत गुस्सा आता है। वो मुस्तफ़ा से कहते हैं इतने गंदे अपार्टमेंट में मेरी बेटी रह रही है, ये तो कचरे का ढेर है। जिस पर वो कहता है कि आप अपनी बेटी को लेकर अपने घर चले जाएँ, जब इसके काबिल मैं कुछ बनाने के हो जाऊँगा तो मैं इसको वापस लेके आ जाऊँगा। व्यूअर्स, शर्जीना साथ देगी। शर्जीना उसे कहेगी कि मैं तुम्हें छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊँगी। व्यूअर्स, क्या मुस्तफ़ा शर्जीना के साथ रहेगा या फिर शर्जीना अपनी माँ के घर चली जाएगी? आप लोगों ने देखा शर्जीना बहुत सेक्रीफाइस करती है, हर चीज़ को बर्दाश्त करती है। अब उसने अपने घर में छोटा सा किचन भी बना लिया है, उसको रेनोवेट भी कर लिया है, तो होता है और बहुत ही खुशनुमा ज़िंदगी गुजार रही होती है। यहाँ मुस्तफ़ा भी परेशान होता है, आखिर इतना गंदा सा अपार्टमेंट है और उसमें तुम इतनी खुशी महसूस कर रही हो। मुझे इस बात पर बहुत हैरानगी हो रही है कि इससे कोई बात ही नहीं है। शर्जीना ये प्रिटेंड कर रही होती है जैसे वो बहुत खुश है, क्योंकि वो ऑलरेडी खुश होती है। वो चाहती है कि मुस्तफ़ा उसके साथ है, दुनिया की हर खुशी उसके पास है और उसे कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ मुस्तफ़ा भी उसे कह देता है कि जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी भी रिश्ते से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मुस्तफ़ा का अपने घर वालों से दिल बिल्कुल उठ चुका होता है। यहाँ शर्जीना के घर वालों को हकीकत पता लगती है, किस तरीके से उन लोगों ने उसके साथ सलूक किया है, जिस पर वो बहुत बरहम हो जाते हैं। घर भी आते हैं, शर्जीना का रहन सहन देख के उसका बाप बहुत हाइपर हो जाता है, जिस पर मुस्तफ़ा उनको समझाता भी है और कहता है कि आप इसको ले जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने इसको काबिज़ किया हुआ है किसी भी चीज़ के ऊपर, जब मैं किसी काबिल हो जाऊँगा तो मैं इसको वापस लेके आ जाऊँगा। यही है जो बात नहीं मानती। मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जाएगा, जिस पर शर्जीना साथ देगी उसका, और शर्जीना किसी तौर भी उसको अकेला रहने नहीं देगी। शर्जीना उसका हर कदम पे साथ भी देगी। ये इनकी आइडियल जोड़ी है व्यूअर्स, लेकिन ड्रामा आहिस्ता आहिस्ता करके काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होता चला जा रहा है। इस ड्रामे को मज़ीद घसीटा जा रहा है, ना कि जल्दी जल्दी स्टोरियाँ वाइंड अप करें और इस चीज़ को भी क्लियर करें कि रुबाब का क्या अंजाम होगा, क्योंकि रुबाब जो कुछ कर रही है उसका शौहर उसे उतनी ही बेवफाई करेगा, उसी की दोस्त के साथ अफेयर चलाकर उसको ले उड़ेगा। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। ड्रामा ज़बरदस्त तरीके से बहुत ही आगे जा रहा है। यहाँ पे मुस्तफ़ा की माँ मुस्तफ़ा को याद कर रही हैं और ये बात अपने बेटे के सामने कहती हैं। जब से मुस्तफ़ा गया है इस घर में वैसे वीरानी सी हो गई है, इस घर में जैसे रौनक ही ख़त्म हो गई है। उसके दम से बहुत रौनक थी इस घर के अंदर, जब से वो गया है सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सन्नाटा सा हो चुका है, जिस पर उसको गुस्सा आ जाता है अदील को और अपनी माँ से लड़ने लग जाता है और उन्हें कहता है कि अगर आपको इतना मसला हो रहा है तो आप उसे ले आएँ वापस, अपने घर की रौनक को वापस लेकर आ जाएं और मैं इस घर से चला जाऊंगा, आपको मेरी तरफ से अलविदाई नोटिस मिल जाएगा। ये बात सुनकर उसकी माँ को बहुत बुरा लगता है कि मैं इस बेटे को कैसे खो सकती हूँ, इसीलिए वो दिल पे पत्थर रख के कबूल कर लेती है। यहाँ अदील से बर्दाश्त नहीं होता, वो पहुँच जाता है मुस्तफ़ा के घर और उसे कहता है तुम्हारी माँ निकम्मे निखत्तू को याद कर रही हैं। ये बात सुन के उसे गुस्सा आता है मुस्तफ़ा का, उसे कहते हैं सुबकरी जली कटी सुनाते हैं। उसे कहता है कि मैं बीवी के कंधों पे बंदूक रख के नहीं चलाता, मैं आप जिस तरह सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं बीवी के सर पे बंदूक रख के, इस तरह से मेरा पेशा नहीं है। अब बहुत बेइज्जती हो चुकी है, आप यहाँ से निकल जाइए। ये दिल को बहुत बुरा लगता है और आप देखेंगे शर्जीना रोकती रह जाती है। यहाँ मोहल्ले वाले भी शर्जीना के पीछे बातें करते रहते हैं कि बीवी की कमाई खा रहा है, ख़ुद कुछ नहीं करता, जबकि मुस्तफ़ा भी काम कर रहा होता है मगर ऑनलाइन। व्यूअर्स, आप देखेंगे शर्जीना की माँ शर्जीना को कुछ पैसे देती है कि तुम ये रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। इस पर शर्जीना कहती है मैं ये मुस्तफ़ा का मान नहीं तोड़ सकती, उसको बहुत भरोसा है मुझ पर, अब मैं पैसे लेके उसका ये मान नहीं तोड़ सकती, इसीलिए ये पैसे आप अपने पास रख लें। व्यूअर्स, क्या शर्जीना और मुस्तफ़ा की बन पाएगी आपस में, या शर्जीना ने बहुत धक्के खाए होते हैं लेकिन अब जाके वो सेटल्ड होती है, जिसमें
पहुंच जाता है अदील उनके सर पे और जली कटी दोबारा सुनाने लग जाता है कि निकम्मा निखट्टू बेटू को याद कर रही हैं अम्मा जान। इससे मुस्तफ़ा को गुस्सा आ जाता है और वो इतनी सुनाता है कि उनको चारों तरफ रोशन हो जाती हैं। अदील इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता और वहाँ से निकल पड़ता है। उसके बाद व्यूअर्स अदील अपनी माँ से भी क्लियर कह देता है कि अम्मा आपने अगर मुस्तफ़ा को रखना है तो मुझे इस घर से जाना होगा, मैं आप लोगों के साथ नहीं रह पाऊँगा, हम दोनों को अलग होना ही बेहतर है। व्यूअर्स यहाँ शर्जीना भी सब कुछ रोकती रह जाती है, मुस्तफ़ा को रोकती रहती है कि तुम चुप हो जाओ, कुछ ना कहो, लेकिन अदील को मुस्तफ़ा ठीक ठाक सुनाता है और वहाँ से वो निकल पड़ता है। वह याद कर रही है मुस्तफ़ा की माँ मुस्तफ़ा को कि इस घर में रौनक चली गई। व्यूअर्स क्या मुस्तफ़ा वापस आएगा या नहीं, तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से शर्जीना और मुस्तफ़ा अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन अदील दोबारा से उनको डिस्टर्ब करने के लिए आ जाता है क्योंकि उसकी माँ उससे ये बात कहती है कि उनके बगैर मेरा गुजारा बहुत मुश्किल है, मुझे उनकी याद आती है, घर मुझे खाने को दौड़ता है। लेकिन अदील को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि अदील चाहता ही नहीं है, अदील और उसकी बीवी, कि वो दोनों दोबारा इस घर के अंदर आए क्योंकि किया उनका ही होता है, किया धरा। लेकिन आगे जाके इनके घर वालों को खूब पता लग जाएगा और ख़ुद शर्मिंदा होंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल अदील की बातों में आ रहे हैं, अभी वो कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। या अदील भी इनको कह देता है कि अगर आपने उनको घर में रखा तो मेरा आपसे ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा। अदील पहुंचता है मुस्तफ़ा के पास और मुस्तफ़ा से कहता है कि तुम्हें तुम्हारे घर वाले याद कर रहे हैं, लाडले बेटे को, निकम्मे निखट्टू बेटे को। ये बात सुनकर मुस्तफ़ा को गुस्सा आता है और उनको खूब खरी खोटी सुना के घर से बाहर निकाल करता है। व्यूअर्स यहाँ शर्जीना की माँ भी शर्जीना की मदद करना चाहती है लेकिन वो खुद मुख्तार होती है। वो कहती है मुस्तफ़ा की गैरत ये गवारा नहीं करेगी कि मैं आपसे मदद मांगूँ, इसीलिए ये पैसे आप अपने पास रखें। व्यूअर्स क्या शर्जीना वापस अपने घर आ जाएगी या नहीं। अभी शर्जीना और मुस्तफ़ा बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं लेकिन उनकी माँ को उनकी याद आने लग जाती है। वो चाहती हैं कि वो दोनों वापस आ जाएं। वो बात अदील से भी कहती हैं कि इस घर में बहुत सन्नाटा हो गया है, अब मुझे मुस्तफ़ा की याद आने लग गई है। जिस पर वो कहता है कि ठीक है अम्मा, आप उनको रख लें, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। इस बात पे उसकी माँ गुस्सा हो जाती हैं और ऐसी नहीं चाहती कि अदील भी उनके पास से जाए, इसीलिए वो कोशिश करती हैं कि उनके सामने ना रोए। व्यूअर्स यहाँ अदील पहुँच जाता है उनके घर पे उनको ब्लैकमेल करने के लिए, लेकिन व्यूअर्स मुस्तफ़ा उसको खूब जलील करके वहाँ से बाहर निकाल देता है। यहाँ शर्जीना बहुत सपोर्ट कर रही होती है, शर्जीना की माँ भी चाहती है कुछ पैसे शर्जीना को दे ताकि वो अपने घर को अच्छी तरीके से चला सके, लेकिन व्यूअर्स शर्जीना लेने से मना कर देती है। वो खुददार लड़की होती है, वो नहीं चाहती कि अपने माँ बाप की मदद ले, इसीलिए वो उन पैसों से मना कर देती है। व्यूअर्स क्या शर्जीना और मुस्तफ़ा वापस चल जाएंगे या नहीं। अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से शर्जीना और मुस्तफ़ा बहुत ही सेक्रीफाइस तरीके से रह रहे होते हैं, बहुत ही छोटे से जगह पे रह रहे होते हैं, गंदा सा अपार्टमेंट होता है उसमें रह रहे होते हैं, घर को सेट करने की भी कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन उसके बाप को इस बात का ज़रूर अफसोस होता है, घर से निकल जाने का अफसोस होता है मुस्तफ़ा के, और मुस्तफ़ा को भी इस बात का बहुत दुख होता है कि उसके माँ बाप ने उसकी ना सुनी और रुबाब की सुनी, जो पैसे वाले लोग हैं उनकी सुनी, जो बेटा गरीब था उसकी नहीं सुनी और उस पर भरोसा नहीं किया कि वो चोर नहीं है, सब कुछ कर सकता है लेकिन चोरी नहीं कर सकता। इस बात पे उसको व्यूअर्स रुबाब चली गई है टूर पे। अब उसको वापस आने के बाद उसको अंदाज़ा हुआ कि अदील अब उसका नहीं रहा, अदील पूरी तरीके से उसकी दोस्त का हो चुका है। आप देखेंगे किस तरीके से वो भी टूट फूट जाएगी जब उसको इस बात का पता लगेगा, क्योंकि वो दूसरे के लिए चालें चल रही थी, उसकी चालें खुद ही पे उल्टी पड़ जाएंगी। किस तरीके से पहुँच जाते हैं शर्जीना के माँ बाप उसके घर में। जैसे ही पहुँचते हैं वो जगह देख के, हालात देख के उसके बाप को बहुत गुस्सा आता है। वो उनको साथ चलने का कहता है, जिस पे मुस्तफ़ा साफ मना कर देता है कि आप अपनी बेटी को ले जाएं, मैं जब कुछ सी काबिल हो जाऊंगा तो मैं आपकी बेटी को वापस ले आऊँगा। ये और शर्जीना भी अपने माँ बाप को साफ मना करके वहाँ से भेज देती है और उन्हें कहती है कि मैं रहूँगी तो मुस्तफ़ा के साथ ही रहूँगी और उसी का साथ दूँगी, ना कि उसे अकेला छोड़ के कहीं जाऊँगी। तो उसके माँ बाप घर चले जाते हैं। बाप बहुत गुस्से में होता है। बाप कहता है कि मेरी बेटी को पता नहीं किस हाल में रखा हुआ है मुस्तफ़ा ने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था सब कुछ। व्यूअर शर्जीना को बार बार मुस्तफ़ा कह रहा होता है कि तुम अपने घर चली जाओ, अपने घर चली जाओ। शर्जीना अपना घर बसा लेती है, अपने माँ बाप को साफ इनकार कर देती है कि मैं मुस्तफ़ा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी, जो कुछ भी है वो मुस्तफ़ा ही है, अब चाहे वो मुझे कहीं भी किसी तरह भी किसी हाल में भी रखे मैं रहूँगी। मुस्तफ़ा से भी लड़ती है कि तुम मुझे बार बार अपने बाप से अलग करने की बात क्यों करते हो, तुम क्यों कहते हो कि अपने माँ बाप के घर चले जाओ जबकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। यहाँ मुस्तफ़ा और शर्जीना बहुत खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन उसकी बहन जो होती है मुस्तफ़ा की, वो तड़प रही होती है। वो मिलने पहुँच जाती है, जिसमें मुस्तफ़ा उसे खरी खरी सुना के वहाँ से भेज देता है। वो अपने बाप के पास जाती है, उनसे पूछती है कि क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि मुस्तफ़ा कसूरवार है।
इस पर उसका बाप खामोश हो जाता है, कुछ नहीं कहता। व्यूअर्स, उसके बाप को भी इस बात का अंदाज़ा है कि शर्जीना और मुस्तफ़ा बेकसूर हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। व्यूअर्स, क्या उनको सच्चाई उनको मिलेगी? क्या उनको इंसाफ मिलेगा? क्या रुबाब अपने ही हाथों मारी जाएगी? आप लोगों ने देखा शर्जीना और मुस्तफ़ा ने बहुत सख्तियाँ बर्दाश्त की होती हैं और अपना घर बना लिया होता है। यहाँ आप देखेंगे फ्लैट किराए पे ले लिया होता है और सब कुछ सेटिंग वेटिंग हर चीज़ कर रहे होते हैं। कितने में शर्जीना का बाप आ जाता है और जैसे ही उनको इस हालात में देखता है तो वो उनको साथ लेके जाने की बात करता है, जिस पे मुस्तफ़ा खुद डिपेंडेंट होता है, खुददार इंसान होता है, इसलिए वो जाने से बिल्कुल मना कर देता है। और वो ये कहता है कि मैं किसी सूरत यहाँ से नहीं जाऊँगा, आपने लेके जाना है तो अपनी बेटी को यहाँ से ले जाएँ और जब मैं इस काबिल हो जाऊँगा तो मैं उसको वापस लेके आ जाऊँगा। इस पर शर्जीना मुस्तफ़ा का साथ देती है और उसको मना कर देती है कि मैं कहीं भी नहीं जाऊँगी और मैं अपने शौहर के साथ ही रहूँगी, क्योंकि मैं तकलीफ़ में छोड़ कर उसको नहीं जा सकती। यहाँ उसके माँ बाप जैसे ही वापस जाते हैं, बाप गुस्से में होता है कि मेरी बेटी को मुस्तफ़ा ने किस हाल में रखा हुआ है। इस बात से उनको बहुत गुस्सा आता है। व्यूअर्स, आप देखेंगे किस तरीके से मुस्तफ़ा की बहन मुस्तफ़ा के घर पहुंच जाती है शर्जीना की मदद से और वहां पहुंच के वहां बात करती है। अंदर गुस्से नहीं देता मुस्तफ़ा और उसे कहता है कि मेरा तुम सबसे ताल्लुक़ बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, मैं तुम सबको नहीं जानता और ख़बरदार मेरे घर आने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है। वहीं से उल्टे पाँव वापस भिजवाता है। वहाँ उसकी बहन अपने बाप से कहती है कि बाबा, क्या आपको भी लगता है कि मुस्तफ़ा ऐसा कर सकता है? तो उसका बाप मजबूर होता है, उसको पता होता है कि मुस्तफ़ा ये हरकत नहीं कर सकता, लेकिन वो मजबूरी में कुछ नहीं कहता, खामोश रहता है, क्योंकि उसको पता होता है कि रुबाब ने क्या कुछ नहीं किया उनके लिए, इसलिए वो खामोशी इख्तियार कर लेता है। व्यूअर्स, रुबाब को नहीं पता कि रुबाब के इस बिहेवियर की वजह से उसका घर तबाह हो जाएगा, जो चाह रही है वो सब कुछ तबाह व बर्बाद हो जाएगा। यहाँ उसका शौहर अदील उसके हाथों से निकल जाएगा क्योंकि उसकी बहन उसकी दोस्त में इंटरेस्ट लेने लग गया है। क्या अदील रुबाब के साथ बेवफाई कर जाएगा या नहीं? शर्जीना अपने माँ बाप के पास आती है और उनको सारी सूरत हाल से वाज़िया करती है, उनको बताती है कि उनके साथ क्या बीती है, जिससे उसके घर वाले काफ़ी अपसेट हो जाएंगे और वो ये कहेंगे कि ये हमारी पेशेंट गोई थी कि ऐसा ही होगा तुम्हारे साथ। व्यूअर्स, ड्रामा मज़ीद इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा आगे जाकर जब रुबाब का अंजाम दिखाया जाएगा, क्योंकि रुबाब ने जो कुछ भी किया होता है उसका अंजाम उसको इसी वक्त मिलेगा, क्योंकि उसका शौहर ही उससे बेवफाई करेगा जिससे वो मोहब्बत के दावे करती है, क्योंकि उसी की दोस्त के साथ वो सेट हो चुका है। और आप देखिएगा कि रुबाब ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती और ना वो चीज़ें शेयर करती है। अब वो उसका क्या अंजाम करेगी ये तो आने वाले एपिसोड्स में देख पाएंगे। इन दोनों का अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है। और जो माँ बाप बच्चों में फ़र्क करते हैं, इसमें भी दिखाया गया है कि बच्चों में फ़र्क नहीं करना चाहिए। आखिरकार आपको उसी बच्चे के पास आना पड़ता है जिसके पास कुछ भी नहीं था, जिसको आप नकारा समझते थे, उसी के पास आके उसी का सहारा आप मांगेंगे। अब देखना ये कि कब तक होगा। किस तरीके से शर्जीना और मुस्तफ़ा ने अपनी छोटी सी दुनिया बना ली होती है। इतने गंदे अपार्टमेंट में शर्जीना किचन बहुत खूबसूरती के साथ मैनेज कर लेती है। यहाँ अपने माँ और बाप से मिलने के लिए जाती है और अपनी माँ को सारी हकीकत बताती है कि उसके साथ हुआ क्या था, जिस पर उसकी माँ कहती है कि मुझे ऐसा लगता है रुबाब आई ही इसी मकसद से थी कि तुम्हें और मुस्तफ़ा को उस घर से चलता गया और उसने वही किया। व्यूअर, जाहिर सी बात है, सब कुछ देखने में तो ऐसा ही लग रहा है। किस तरीके से रुबाब ने बहुत ही चालाकी के साथ सब कुछ पत्ता साफ कर दिया है। यहाँ उसके बाप और माँ आते हैं शर्जीना के घर उससे बात करने के लिए, देखने के लिए कि मेरी बेटी किस हाल में रह रही है। जब वो हालात देखते हैं तो उनको बहुत गुस्सा आता है। वो मुस्तफ़ा से कहते हैं इतने गंदे अपार्टमेंट में मेरी बेटी रह रही है, ये तो कचरे का ढेर है। जिस पे वो कहता है कि आप अपनी बेटी को लेकर अपने घर चले जाएं, जब इसके काबिल मैं कुछ बनाने के हो जाऊंगा तो मैं इसको वापस लेके आ जाऊंगा। व्यूअर्स, शर्जीना साथ देगी। शर्जीना उसे कहेगी कि मैं तुम्हें छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगी। व्यूअर्स, क्या मुस्तफ़ा शर्जीना के साथ रहेगा या फिर शर्जीना अपनी माँ के घर चली जाएगी? तक आप लोगों ने देखा शर्जीना बहुत सेक्रीफाइस करती है, हर चीज़ को बर्दाश्त करती है। अब उसने अपने घर में छोटा सा किचन भी बना लिया है, उसको रेनोवेट भी कर लिया होता है और बहुत ही खुशनुमा ज़िंदगी गुजार रही होती है। यहाँ मुस्तफ़ा भी परेशान होता है, आखिर इतना गंदा सा अपार्टमेंट है और उसमें तुम इतनी खुशी महसूस कर रही हो। मुझे इस बात पर बहुत हैरानगी हो रही है कि इससे कोई बात ही नहीं है। शर्जीना ये प्रिटेंड कर रही होती है जैसे वो बहुत खुश है, क्योंकि वो ऑलरेडी खुश होती है। वो चाहती है कि मुस्तफ़ा उसके साथ है, दुनिया की हर खुशी उसके पास है और उसे कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ मुस्तफ़ा भी उसे कह देता है कि जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी भी रिश्ते से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मुस्तफ़ा का अपने घर वालों से दिल बिल्कुल उठ चुका होता है। यहाँ शर्जीना के घर वालों को हकीकत पता लगती है, किस तरीके से उन लोगों ने उसके साथ सलूक किया है, जिस पे वो बहुत बरहम हो जाते हैं। घर भी आते हैं, शर्जीना का रहन सहन देख के उसका बाप बहुत हाइपर हो जाता है, जिस पर मुस्तफ़ा उनको समझाता भी है और कहता है कि आप इसको ले जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने इसको काबिज किया हुआ है किसी भी चीज़ के ऊपर, जब मैं किसी काबिल हो जाऊंगा तो मैं इसको वापस लेके आ जाऊंगा। यही है जो बात नहीं मानती। मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जाएगा, जिस पे शर्जीना साथ देगी उसका, और शर्जीना किसी तौर भी इसको अकेला रहने नहीं देगी। शर्जीना उसका हर कदम पे साथ भी देगी। ये इनकी आइडियल जोड़ी है व्यूअर्स, लेकिन ड्रामा आहिस्ता आहिस्ता करके काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होता चला जा रहा है। इस ड्रामे को मज़ीद घसीटा जा रहा है, ना कि जल्दी जल्दी स्टोरियाँ वाइंड अप करें
और इस चीज़ को भी क्लियर करें कि रुबाब का क्या अंजाम होगा, क्योंकि रुबाब जो कुछ कर रही है उसका शौहर उसे उतनी ही बेवफाई करेगा, उसी की दोस्त के साथ अफेयर चलाकर उसको ले उड़ेगा। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। ड्रामा ज़बरदस्त तरीके से बहुत ही आगे जा रहा है। यहाँ पे मुस्तफ़ा की माँ मुस्तफ़ा को याद कर रही हैं और ये बात अपने बेटे के सामने कहती हैं, जब से मुस्तफ़ा गया है इस घर में वैसे वीरानी सी हो गई है, इस घर में जैसे रौनक ही ख़त्म हो गई है। उसके दम से बहुत रौनक थी इस घर के अंदर, जब से वो गया है सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सन्नाटा सा हो चुका है, जिस पर उसको गुस्सा आ जाता है अदील को और अपनी माँ से लड़ने लग जाता है और उन्हें कहता है कि अगर आपको इतना मसला हो रहा है तो आप उसे ले आएँ वापस, अपने घर की रौनक को वापस लेकर आ जाएं और मैं इस घर से चला जाऊंगा, आपको मेरी तरफ से अलविदाई नोटिस मिल जाएगा। ये बात सुनकर उसकी माँ को बहुत बुरा लगता है कि मैं इस बेटे को कैसे खो सकती हूँ, इसलिए वो दिल पे पत्थर रख के कबूल कर लेती है। यहाँ अदील से बर्दाश्त नहीं होता, वो पहुँच जाता है मुस्तफ़ा के घर और उसे कहता है तुम्हारी माँ निकम्मे निखट्टू को याद कर रही हैं। ये बात सुन के उसे गुस्सा आता है मुस्तफ़ा को, उसे कहते हैं सुनकर जली कटी सुनाते हैं। उसे कहता है कि मैं बीवी के कंधों पे बंदूक रख के नहीं चलाता, मैं आप जिस तरह सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं बीवी के सर पे बंदूक रख के, इस तरह से मेरा पेशा नहीं है, अब बहुत बेइज्जती हो चुकी है, अब यहाँ से निकल जाइए। फिर अदील को बहुत बुरा लगता है और आप देखेंगे शर्जीना रोकती रह जाती है। यहाँ मोहल्ले वाले भी शर्जीना के पीछे बातें करते रहते हैं कि बीवी की कमाई खा रहा है, खुद कुछ नहीं करता, जबकि मुस्तफ़ा भी काम कर रहा होता है मगर ऑनलाइन। व्यूअर्स, आप देखेंगे शर्जीना की माँ शर्जीना को कुछ पैसे देती है कि तुम ये रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। इस पर शर्जीना कहती है मैं ये मुस्तफ़ा का मान नहीं तोड़ सकती, उसको बहुत भरोसा है मुझ पर, अब मैं पैसे लेके उसका ये मान नहीं तोड़ सकती, इसीलिए ये पैसे आप अपने पास रख लें। व्यूअर्स, क्या शर्जीना और मुस्तफ़ा की बन पाएगी आपस में, या शर्जीना ने बहुत धक्के खाए होते हैं लेकिन अब जाके वो सेटल्ड होती है, जिसमें पहुंच जाता है अदील उनके सर पे और जली कटी दोबारा सुनाने लग जाता है कि निकम्मा निखट्टू बेटू को याद कर रही हैं अम्मा जान। इससे मुस्तफ़ा को गुस्सा आ जाता है और वो इतनी सुनाता है कि उनको चारों तबक रोशन हो जाते हैं। अदील अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता और वहाँ से निकल पड़ता है। उसके बाद व्यूअर्स, अदील अपनी माँ से भी क्लियर कह देता है कि अम्मा आपने अगर मुस्तफ़ा को रखना है तो मुझे इस घर से जाना होगा, मैं आप लोगों के साथ नहीं रह पाऊँगा, हम दोनों को अलग होना ही बेहतर है। व्यूअर्स, यहाँ शर्जीना भी सब कुछ रोकती रह जाती है, मुस्तफ़ा को रोकती रहती है कि तुम चुप हो जाओ, कुछ ना कहो, लेकिन अदील को मुस्तफ़ा ठीक ठाक सुनाता है और वहाँ से वो निकल पड़ता है। वो याद कर रही है मुस्तफ़ा की माँ मुस्तफ़ा को कि इस घर में रौनक चली गई। व्यूअर्स, क्या मुस्तफ़ा वापस आएगा या नहीं? तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से शर्जीना और मुस्तफ़ा अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन अदील दोबारा से उनको डिस्टर्ब करने के लिए आ जाता है क्योंकि उसकी माँ उससे ये बात कहती है कि उनके बगैर मेरा गुजारा बहुत मुश्किल है, मुझे उनकी याद आती है, घर मुझे खाने को दौड़ता है। लेकिन अदील को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि अदील चाहता ही नहीं है, अदील और उसकी बीवी, कि वो दोनों दोबारा इस घर के अंदर आए, क्योंकि किया उनका ही होता है, किया धरा। लेकिन आगे जाके इनके घर वालों को खूब पता लग जाएगा, वो खुद शर्मिंदा होंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल अदील की बातों में आ गए हैं, अभी वो कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ अदील भी इनको कह देता है कि अगर आपने उनको घर में रखा तो मेरा आपसे ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा। अदील पहुंचता है मुस्तफ़ा के पास और मुस्तफ़ा से कहता है कि तुम्हें तुम्हारे घर वाले याद कर रहे हैं, लाडले बेटे को, निकम्मे निखट्टू बेटे को। ये बात सुन के मुस्तफ़ा को गुस्सा आता है और उसको खूब खरी खोटी सुना के घर से बाहर निकाल करता है। व्यूअर्स, यहाँ शर्जीना की माँ भी शर्जीना की मदद करना चाहती है, लेकिन वो खुद मुख्तार होती है। वो कहती है मुस्तफ़ा की गैरत ही गवारा नहीं करेगी कि मैं आपसे मदद मांगूँ, इसीलिए ये पैसे आप अपने पास रखें। व्यूअर्स, क्या शर्जीना वापस अपने घर आ जाएगी या नहीं? अभी शर्जीना और मुस्तफ़ा बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन उनकी माँ को उनकी याद आने लग जाती है। वो चाहती हैं कि वो दोनों वापस आ जाएं। वो बात अदील से भी कहती हैं कि इस घर में बहुत सन्नाटा हो गया है, अब मुझे मुस्तफ़ा की याद आने लग गई है, जिस पर वो कहता है कि ठीक है अम्मा, आप उनको रख लें, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। इस बात पे उसकी माँ गुस्सा हो जाती हैं और ऐसी नहीं चाहती कि अदील भी उनके पास से जाए, इसलिए वो कोशिश करती हैं कि उनके सामने ना रोए। व्यूअर्स, यहाँ अदील पहुँच जाता है उनके घर पे उनको ब्लैकमेल करने के लिए, लेकिन व्यूअर्स मुस्तफ़ा उसको खूब जलील करके वहाँ से बाहर निकाल देता है। यहाँ शर्जीना बहुत सपोर्ट कर रही होती है, शर्जीना की माँ भी चाहती है कुछ पैसे शर्जीना को दे ताकि वो अपने घर को अच्छे तरीके से चला सके, लेकिन व्यूअर्स शर्जीना लेने से मना कर देती है। वो खुददार लड़की होती है, वो नहीं चाहती कि अपने माँ बाप की मदद ले, इसीलिए वो उन पैसों से मना कर देती है। व्यूअर्स, क्या शर्जीना और मुस्तफ़ा वापस चल जाएंगे या नहीं? अब तक आप लोगों ने देखा किस तरीके से शर्जीना और मुस्तफ़ा बहुत ही सेक्रीफाइस तरीके से रह रहे होते हैं, बहुत ही छोटे से जगह पे रह रहे होते हैं, गंदा सा अपार्टमेंट होता है उसमें रह रहे होते हैं, घर को सेट करने की भी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाप को
इस बात का ज़रूर अफसोस होता है, घर से निकल जाने का अफसोस होता है मुस्तफ़ा के। और मुस्तफ़ा को भी इस बात का बहुत दुख होता है कि उसके माँ बाप ने उसकी ना सुनी और रुबाब की सुनी, जो पैसे वाले लोग हैं उनकी सुनी, जो बेटा गरीब था उसकी नहीं सुनी और उस पर भरोसा नहीं किया कि वो चोर नहीं है, सब कुछ कर सकता है लेकिन चोरी नहीं कर सकता। इस बात पे उसको व्यूअर्स, रुबाब चली गई है टूर पे। अब उसको वापस आने के बाद उसको अंदाज़ा होगा कि अदील अब उसका नहीं रहा। अदील पूरी तरीके से उसकी दोस्त का हो चुका है। आप देखेंगे किस तरीके से वो भी टूट फूट जाएगी जब उसको इस बात का पता लगेगा, क्योंकि वो दूसरे के लिए चालें चल रही थी, उसकी चालें खुद ही पे उल्टी पड़ जाएंगी। किस तरीके से पहुंच जाते हैं शर्जीना के माँ बाप उसके घर में। जैसे ही पहुंचते हैं, वो जगह देख के, हालात देख के उसके बाप को बहुत गुस्सा आता है। वो उनको साथ चलने का कहता है, जिस पे मुस्तफ़ा साफ मना कर देता है कि आप अपनी बेटी को ले जाएं, मैं जब कुछ काबिल हो जाऊंगा तो मैं आपकी बेटी को वापस ले आऊँगा। ये और शर्जीना भी अपने माँ बाप को साफ मना करके वहाँ से भेज देती है और उन्हें कहती है कि मैं रहूँगी तो मुस्तफ़ा के साथ ही रहूँगी और उसी का साथ दूँगी, ना कि उसे अकेला छोड़ के कहीं जाऊँगी। तो उसके माँ बाप घर चले जाते हैं। बाप बहुत गुस्से में होता है। बाप कहता है कि मेरी बेटी को पता नहीं किस हाल में रखा हुआ है मुस्तफ़ा ने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था सब कुछ। व्यूअर, शर्जीना को बार बार मुस्तफ़ा कह रहा होता है कि तुम अपने घर चली जाओ, अपने घर चली जाओ। शर्जीना अपना घर बसा लेती है, अपने माँ बाप को साफ इनकार कर देती है कि मैं मुस्तफ़ा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी, जो कुछ भी है वो मुस्तफ़ा ही है। अब चाहे वो मुझे कहीं भी किसी तरह भी किसी हाल में भी रखे, मैं रहूँगी। मुस्तफ़ा से भी लड़ती है कि तुम मुझे बार बार अपने पास से अलग करने की बात क्यों कहते हो, तुम क्यों कहते हो कि अपने माँ बाप के घर चले जाओ जबकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। यहाँ मुस्तफ़ा और शर्जीना बहुत खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन उसकी बहन जो होती है मुस्तफ़ा की, वो तड़प रही होती है। वो मिलने पहुँच जाती है, जब मुस्तफ़ा उसे खरी खरी सुना के वहाँ से भेज देता है। वो अपने बाप के पास जाती है और उनसे पूछती है कि क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि मुस्तफ़ा कसूरवार है। इस पर उसका बाप खामोश हो जाता है, कुछ नहीं कहता। व्यूअर्स, उसके बाप को भी इस बात का अंदाज़ा है कि शर्जीना और मुस्तफ़ा बेकसूर हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। व्यूअर्स, क्या उनको सच्चाई उनको मिलेगी, क्या उनको इंसाफ मिलेगा, क्या रुबाब अपने ही हाथों मारी जाएगी। आप लोगों ने देखा शर्जीना मुस्तफ़ा ने बहुत सख्तियाँ बर्दाश्त की होती हैं और अपना घर बना लिया होता है। यहाँ आप देखेंगे फ्लैट किराए पे ले लिया होता है और सब कुछ सेटिंग वेटिंग हर चीज़ कर रहे होते हैं। कितने में शर्जीना का बाप आ जाता है और जैसे ही उनको इस हालात में देखता है तो वो उनको साथ लेके जाने की बात करता है, जिस पर मुस्तफ़ा खुद डिपेंडेंट होता है, खुददार इंसान होता है, इसलिए वो जाने से बिल्कुल मना कर देता है। वो ये कहता है कि मैं किसी सूरत यहाँ से नहीं जाऊँगा, आपने लेके जाना है तो अपनी बेटी को यहाँ से ले जाएँ और जब मैं इस काबिल हो जाऊँगा तो मैं उसको वापस लेके आ जाऊँगा। इसलिए शर्जीना मुस्तफ़ा का साथ देती है और उसको मना कर देती है कि मैं कहीं भी नहीं जाऊँगी और मैं अपने शौहर के साथ ही रहूँगी, क्योंकि मैं तकलीफ़ में छोड़ कर उसको नहीं जा सकती। यहाँ उसके माँ बाप जैसे ही वापस जाते हैं, बाप गुस्से में होता है कि मेरी बेटी को मुस्तफ़ा ने किस हाल में रखा हुआ है। इस बात से उनको बहुत गुस्सा आता है। व्यूअर्स, आप देखेंगे किस तरीके से मुस्तफ़ा की बहन मुस्तफ़ा के घर पहुंच जाती है शर्जीना की मदद से और वहां पहुंच के वहां बात करती है। अंदर गुस्से नहीं देता मुस्तफ़ा, उसे कहता है कि मेरा तुम सबसे ताल्लुक़ बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, मैं तुम सबको नहीं जानता और ख़बरदार मेरे घर आने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है। वहीं से उल्टे पाँव वापस भिजवाता है। वहाँ उसकी बहन अपने बाप से कहती है कि बाबा, क्या आपको भी लगता है कि मुस्तफ़ा ऐसा कर सकता है। जो उसका बाप मजबूर होता है, उसको पता होता है कि मुस्तफ़ा ये हरकत नहीं कर सकता, लेकिन वो मजबूरी में कुछ नहीं कहता, खामोश रहता है, क्योंकि उसको पता होता है कि रुबाब ने क्या कुछ नहीं किया उनके लिए, इसलिए वो खामोशी इख्तियार कर लेता है। व्यूअर्स, रुबाब को नहीं पता कि रुबाब के इस बिहेवियर की वजह से उसका घर तबाह हो जाएगा, जो चाह रही है वो सब कुछ तबाह हो बर्बाद हो जाएगा। यहाँ उसका शौहर अदील भी उसके हाथों से निकल जाएगा, क्योंकि उसकी बहन उसकी दोस्त में इंटरेस्ट लेने लग गया है। क्या अदील रुबाब के साथ बेवफाई कर जाएगा या नहीं। शर्जीना अपनी माँ बाप के पास आती है और उनको सारी सूरत हाल से वाज़ेह करती है, उनको बताती है कि उनके साथ क्या बीती है, जिससे उसके घर वाले काफ़ी अपसेट हो जाएंगे और वो ये कहेंगे कि ये हमारी पेशेंट गोल थी कि ऐसा ही होगा तुम्हारे साथ। व्यूअर्स, ड्रामा मज़ीद इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा आगे जाके जब रुबाब का अंजाम दिखाया जाएगा, क्योंकि रुबाब ने जो कुछ भी किया होता है उसका अंजाम उसको इसी वक्त मिलेगा, क्योंकि उसका शौहर ही उससे बेवफाई करेगा जिससे वो मोहब्बत के दावे करती है, क्योंकि उसी की दोस्त के साथ वो सेट हो चुका है। और आप देखिएगा कि रुबाब ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती और ना वो चीज़ें शेयर करती है। अब वो उसका क्या अंजाम करेगी ये तो आने वाले एपिसोड्स में देख पाएंगे। इन दोनों का अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है। और जो माँ बाप बच्चों में फ़र्क करते हैं, इसमें भी दिखाया गया है कि बच्चों में फ़र्क नहीं करना चाहिए। आखिरकार आपको उसी बच्चे के पास आना पड़ता है जिसके पास
कुछ भी नहीं था, जिसको आप नकारा समझते थे, उसी के पास आके उसी का सहारा आप मांगेंगे। अब देखना ये कि कब तक होगा। अब किस तरीके से शर्जीना और मुस्तफ़ा ने अपनी छोटी सी दुनिया बना ली होती है। इतने गंदे अपार्टमेंट में शर्जीना किचन बहुत खूबसूरती के साथ मैनेज कर लेती है। यहाँ अपने माँ और बाप से मिलने के लिए जाती है और अपनी माँ को सारी हकीकत बताती है कि उसके साथ हुआ क्या था, जिस पर उसकी माँ कहती है कि मुझे ऐसा लगता है रुबाब आई ही इसी मकसद से थी कि तुम्हें और मुस्तफ़ा को उस घर से चलता गया, और उसने वही किया। व्यूअर, ज़ाहिर सी बात है, सब कुछ देखने में तो ऐसा ही लग रहा है। किस तरीके से रुबाब ने बहुत ही चालाकी के साथ सब कुछ पत्ता साफ कर दिया है। यहाँ उसके बाप और माँ आते हैं शर्जीना के घर उससे बात करने के लिए, देखने के लिए कि मेरी बेटी किस हाल में रह रही है। जब वो हालात देखते हैं तो उनको बहुत गुस्सा आता है। वो मुस्तफ़ा से कहते हैं इतने गंदे अपार्टमेंट में मेरी बेटी रह रही है, ये तो कचरे का ढेर है। जिस पर वो कहता है कि आप अपनी बेटी को लेकर अपने घर चले जाएं, जब इसके काबिल मैं कुछ बनाने की हो जाऊंगा तो मैं इसको वापस लेके आ जाऊंगा। व्यूअर्स, शर्जीना साथ देगी। शर्जीना उसे कहेगी कि मैं तुम्हें छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगी। व्यूअर्स, क्या मुस्तफ़ा शर्जीना के साथ रहेगा या फिर शर्जीना अपनी माँ के घर चली जाएगी? आप लोगों ने देखा शर्जीना बहुत सेक्रीफाइस करती है, हर चीज़ को बर्दाश्त करती है। अब उसने अपने घर में छोटा सा किचन भी बना लिया है, उसको रेनोवेट भी कर लिया है, तो होता है अब बहुत ही खुशनुमा ज़िंदगी गुजार रही होती है। यहाँ मुस्तफ़ा भी परेशान होता है, आखिर इतना गंदा सा अपार्टमेंट है और उसमें तुम इतनी खुशी महसूस कर रही हो। मुझे इस बात पर बहुत हैरानगी हो रही है कि इससे कोई बात ही नहीं है। शर्जीना ये प्रिटेंड कर रही होती है जैसे वो बहुत खुश है, क्योंकि वो ऑलरेडी खुश होती है। वो